किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी अब सरसों में क्या होगा, और नरमा के बारे में तो बहुत से किसानों को चिंता बनी हुई है और चिंता जायज भी है। साथियों, पिछले हफ्ते के जो इनपुट निकल के आ रहे हैं वो इनपुट मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि जो रिपोर्ट नरमा और सरसों के बारे में मेरे पास आई है वो मैं सभी किसानों को बताऊंगा। उसके हिसाब से आप काम करें, सोच समझ कर काम करें, क्योंकि दोनों ही सरसों और नरमा दोनों ही फसलों के अंदर भाव का एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास निकल के आ रही है मैं किसानों को लगातार दे रहा हूं, उन्हें समय पर सावधान और सचेत कर रहा हूं। वो किसान की मर्जी, वो सुने या न सुने। साथियों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे या न करे वो उसका काम है, परंतु मेरा काम है कि मैं हर किसान को समय पर जो मेरे पास जानकारी आती है वो उपलब्ध कराता हूं, वो सत्य और सटीक होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों के जितने भी किसान हैं, जिन किसानों के पास सरसों पड़ी है, साथियों, सरकार लगातार अपना स्टॉक बेच रही है और जो ही नई फसल आएगी उससे पहले पहले स्टॉक अपना सारा का सारा सरकार निकाल देगी। मेरा मानना है कि 15 दिसंबर तक जिस किसान को सरसों बेचनी है, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा तेजी नहीं आएगी, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद एक सवा महीना जो बचता है नई फसल आने में, क्योंकि भारत के अंदर जनवरी के लास्ट के अंदर फसल आ जाती है और किसान जो ही खेत में फसल आती है वो गिल्ली देखता है ना, कोई सूखी देखता है, वो फौरन बाजार के अंदर लाता है, उसको औने पौने भाव में बेच देता है और इनको नई सरसों मिल जाती है। साथियों, जितनी तेजी सरसों के अंदर बननी है जितनी तेजी 15 दिसंबर तक बनने की संभावना है, इतने दिन तक सारे के सारे मिल वाले जितने भी तेल की डिमांड है अपना स्टॉक पूरा कर लेंगे। उसके बाद में मुझे नहीं लगता ना ही कोई सोर्स, ना ही कोई ये तेल मिल वाले जो वो भरतपुर के हैं चाहे वो और सरसों पर काम करें, सभी का ये मानना है कि 15 दिसंबर के बाद सरसों के भाव बढ़ने की संभावना नहीं है। वैसे केवल कुछ हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, परंतु लास्ट 15 दिसंबर मान के चलिए। तो सरसों की तो ये अपडेट पक्की है कि जिस किसान को अपनी सरसों बेचनी है वो सरसों पूरा सर्वे देख करके अपनी सरसों बेच ले, क्योंकि जनवरी लास्ट के अंदर सरसों की फसल नहीं आ जाएगी। उसके बाद में कुछ दिन भाव मरेंगे ही मरेंगे। आगे आने वाले साल के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आएगी पैदावार की, प्रोडक्शन की, वो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और साथियों, बात करते हैं नरमा की। नरमा के अंदर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था और मैंने ये बात आपको कही थी कि सरकार नरमा का 20-30 लाख गांठ का आयात करने की योजना बना रही है। साथियों, वो बात वहीं की वहीं है। क्यों वहीं की वहीं है? वो इसलिए वहीं की वहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हैं और महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने बहुत बड़ा मुद्दा कोट नरमा के भाव का बना रखा है। क्यों बना रखा है? कि वहां के ऊपर हमारे से भी मंदा नरमा बिक रहा है, 6,6263 रुपए वहां नरमा बिक रहा है। साथियों, इस पिछले हफ्ते में एक बात और सामने आई है, वो नरमा के भाव को धड़ाम से गिरने वाली है। और वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के भाव में बेतहाशा गिरावट दर्ज की गई है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूं और इसीलिए आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इन बातों को समझिए और इन बातों का फायदा उठाइए। बहुत से किसान ये कह रहे हैं कि ताऊ जी नरमा बेच दें या रोक दें, कुछ तो कह रहे हैं कि तिरपाल डाल दें। भाई, चाहे तिरपाल डाल दो, चाहे बेच दो, चाहे रोक लो, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के अंदर मंदा चलता है तो भारत के अंदर कतई भाव आने की संभावना नहीं है। यदि सरकार आयात कर लेती है, क्योंकि रुई मंदे के तहत ये सीलिंग मिल वाले आयात कर लेते हैं, तो भी ये अपनी कमी की पूर्ति कर लेंगे। साथियों, विदेशों का किसी को कतई पता नहीं चलता। मौके के ऊपर रुई की मांग जो है वो नगण्य है, जीरो है। ये बात मैं आपको पक्की और सटीक बता रहा हूं। हो सकता है कि कल ही हजारों लाखों गांठों की डिमांड आ जाए, कल ही भाव उठ जाए, वो कुछ नहीं पता नहीं चलता। परंतु जो इनपुट मौके पर निकल के आ रहे हैं
वो ये आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के अंदर बेहताशा नरमी देखी जा रही है और उस नरमी के तहत भारत के अंदर भी नरमा के भाव दबते जा रहे हैं। साथियों, ये बात सत्य है कि भारत के अंदर नरमा का प्रोडक्शन बेहद कमजोर है, 2.5 लाख गांठों से ऊपर नहीं जाएगा। परंतु यदि इस कमजोर उत्पादन को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए बाहर से आयात कर लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबी मंदी चलती है, आयात कर लेते हैं तो फिर नरमा के भाव बढ़ने के आसार कम हो जाते हैं। यदि आयात नहीं करते हैं तो भी हमारे देश के अंदर नरमा के भाव एमएसपी से कम रहने की संभावना नहीं लगती। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब भी मंदी आती है, एक दहशत फैल जाती है, एक भय बैठ जाता है और नरमे के भाव को गिरा दिया जाता है। साथियों, नरमा के भाव के बारे में मेरा अनुमान है कि आप 1-1.5 महीना इंतजार करें, उसके बाद अपना नरमा सेल करें, क्योंकि यदि 1-1.5 महीना में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीजनली कोई डिमांड उठ कर आती है तो आपको ठीक ठाक भाव मिलने की संभावना है। नहीं, बात पिछले साल वाली है। पिछले साल भी नरमा में तेजी दिखाई दे रही थी, हर विशेषज्ञ तेजी मान भी रहा था, परंतु ऐसा समीकरण बना कि किसान को मार पर मार पड़ती रही। वही हालात मौके पर बनते दिखाई दे रहे। परंतु हो सकता है कि डिमांड निकल के आ जाए। हमारे भारत में पोजीशन ठीक है, परंतु बहुत से देश अब तक कोरोना काल से भी उबर नहीं पाए हैं और अपनी डिमांड को शॉर्टली बहुत सी कम रख रहे हैं। इसलिए आप जितने भी किसान भाइयों के पास नरमा है, बहुत ही मजबूरी है तो बेचनी अलग बात है, परंतु आप जनवरी तक इस नरमा के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यदि कोई मेरे पास नई जानकारी निकल के आएगी, आयात किया है या नहीं किया है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी बनी है या नहीं बनी है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। साथियों, मेरे पास जो इनपुट निकल के आ रहे हैं, मैं दोनों ही चीजों के बारे में यह बता दिया कि सरसों आप 15 दिसंबर के बाद मेरे हिसाब से जो इनपुट निकल के आ रहे हैं तो बेच दीजिए, मत रखिए, नरमा को रोक के रखिए। यदि 1-1.5 महीना रोकते हैं तो मान के चलो कि हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के भाव बढ़ जाएं और किसान को ठीक ठाक भाव मिल जाए, या फिर सरकार अपना आयात करने का फैसला टाल दे तो भी कुछ न कुछ किसान को ठीक ठाक भाव मिल जाए। साथियों, इन दोनों ही फसलों के ऊपर जो रिपोर्ट मेरे पास आई, मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की, आपको सावधान सचेत करने की कोशिश की है। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको फौरन मिल जाएगा। अपने किसान दोस्तों तक शेयर साथियों जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले, क्योंकि नरमा और सरसों जिस किसान के पास है वो इस चिंता में बैठा हुआ है कि इसका क्या होगा, क्या भाव आएगा। उसको समझाना, उसको धैर्य बनाना और उसको वास्तविकता बताना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, अपने किसान भाइयों तक शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी कर सकते हैं। मेरे नंबर भी इस चैनल पर दिए हुए हैं, कोई वो अलग कमेंट करने की जरूरत नहीं। जिस किसान भाई को कोई बात पूछनी हो तो वो अपना बेद रख फोन करके कोई बात पूछ सकता है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इसे लाइक करने के लिए और अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर करने और किसानी हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।